स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं हूं आपका दोस्त रवि सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यह है कैसे हम लोग प्रश्नों को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। तो उसकी एक झलक मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से दिखाऊंगा। तो देखिए, स्पीड क्या है, 30 और 24 दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होगा तो 1 मान लीजिए। तो ये टाइम कितना आ गया, 130, 124, 5 और 6 यानी इनका अंतर कितना, 11 का। तो चेंज कर लीजिए घंटे में, तो 11/60। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 120 कितना आ गया, 5 में से 4 जाएगा 1, 11/60। तो 1 मिनट कितना आ गया, 22 किलोमीटर। यानी घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर। दोस्तों, आपको लग रहा होगा मैं कोई एक आसान सा प्रश्न ले लिया और उसको मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने इस चैप्टर के ऊपर लगभग 6 भाग में वीडियो बनाया है और उन सभी प्रश्नों को, जितने भी टाइप के प्रश्न बने उन सभी को मैंने इसी रेशियो मेथड से सॉल्व किया। और प्रश्न सॉल्व करने के दौरान मैंने एक सिंगल सा फार्मूले का भी यूज नहीं किया। जैसे कि औसत गति को निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, 2xy/x+y। ओके, अब देखिए इसी प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, u/b/u-b a+b। लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने एक भी सिंगल सा फार्मूले का यूज नहीं किया। लेकिन एक बड़ी बात होती है प्रश्नों के अनुसार इस रेशियो मेथड को अप्लाई करना। अगर आप लोग ये जानते हो तो प्रश्नों को आप लोग कम से कम समय में और बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो आज का मेरा वीडियो यही होगा कि आप लोग किसी भी तरह के प्रश्नों को कैसे हम लोग रेशियो मेथड को अप्लाई करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा इसी के ऊपर होगा। तो इसके लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न यह है, हरी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। तो देखिए, स्पीड जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और अगले दिन वह अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी 5 था, अब कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस क्या होगा घर से कार्यालय, तो मान लीजिए 1 यूनिट। जब 6 किलोमीटर कर लिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, तभी भी डिस्टेंस क्या रहेगा, वही रहेगा घर से कार्यालय। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 1/5, 1/6। अब आगे प्रश्न क्या बोला है, इसको देखिए। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तब वह ऑफिस 3 मिनट देरी से पहुंचा। तो मान लीजिए अगर ऑफिस 10 बजे पहुंचना है उसको, तो वह 3 मिनट देरी से पहुंचा, तो कितना, 10:03 पर ऑफिस पहुंचा सुबह में। अब देखिए, जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तब वह ऑफिस 3 मिनट पहले पहुंच गया। यानी जब 6 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर चला तो 3 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 9:57 पर ऑफिस पहुंच गया। ये बात समझ में आई। यानी इनके बीच का जो अंतर देखिए, समय का अंतर कितना होगा, 6 मिनट का होगा। यानी जो इनके बीच का अंतर होगा वह 6 मिनट का होगा। अगर स्पीड सेम होता और टाइम देखिए सेम है तो इनके बीच का अंतर 0 आता, तो डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच कुछ अंतर आएगा। तो कितना है, 6 मिनट का। अब यानी इनके बीच का अंतर 6 मिनट, तो सॉल्व कीजिए। अब 1/5 - 1/6, अंतर कितने का है, 6 मिनट। घंटे में चेंज कर लीजिए, 6/60। एलसीएम 36 - 5, 1/10, तो 1/30, तो कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, 3 के बराबर। पूछा क्या है, दूरी, यानी 1 यूनिट 3 किलोमीटर के बराबर है, तो वही 1 यूनिट निकालना है हमको, यानी 3 किलोमीटर, यानी घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। आंसर। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए,
स्पीड साइकिल चालक और जॉगर के बीच। स्पीड नहीं बता, टाइम, डिस्टेंस। प्रश्न ये बोला है जॉगर साइकिल चालक की डिस्टेंस का आधी दूरी तो मान लीजिए एक साइकिल चालक की जो डिस्टेंस है वह 1 यूनिट है, तो उसकी आधी 1/2 होगा, यानी ये जॉगर की दूरी कितनी है, आधी। तो प्रश्न क्या बोला है, जो साइकिल चालक का टाइम है उसको अब दुगुना समय लगता है, किसको, जॉगर को दोगुना समय लगता है। तो मान लीजिए अगर आपने डिस्टेंस को 1 यूनिट मान लिया तो इसको मान लीजिए 2 यूनिट, यानी साइकिल चालक का जो टाइमिंग है वह 2 मान लीजिए 2 यूनिट, ठीक है। तो कितना समय लगेगा इसको, दोगुना यानी 4 हो जाएगा, इस टाइम का दोगुना होगा 4। तो मिल गया हमको क्या, स्पीड। तो जॉगर का स्पीड कितना आ गया, 1/2 डिवाइड बाई 4 यानी कितना आ गया, 1 यानी कितना आ गया 1/8। 1/8 जॉगर की स्पीड आ गई, और साइकिल चालक की स्पीड कितनी आ गई, 1/2। ये होगा, दोनों की स्पीड हमको मिल गया। तो पूछा क्या है, साइकिल चालक और जॉगर की स्पीड का रेशियो। तो कितना है साइकिल चालक का, 1/2 1/8, सॉल्व कीजिए 1/4। तो रेशियो में पूछा है तो 1:4, ये इनका गति का रेशियो होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में हैं, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात है। देखिए तीनों कार की स्पीड का रेशियो हमको गिवन है, डिस्टेंस बोला है, तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मान लीजिए 1 यूनिट तीनों का डिस्टेंस है। टाइम कितना आ गया, 1/3 1/4 1/5। और प्रश्न यही पूछा था जो तीनों का समय का अनुपात है वह कितना है, तो हमको मिल गया 1/3 1/4 और 1/5 के रूप में तीनों कारों का जो समय का अनुपात है वह हमको मिल गया। अब जरा इसको नेचुरल नंबर में चेंज कर लीजिए, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 60। तो 60/3 यानी 20, 60/4 यानी 15 चौका 60 और 12 पचा 60, यानी जो इनके समय का अनुपात हमको इस रूप में मिल गया। अब अगला प्रश्न, 2 आदमी क्रमशः ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं। वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं तथा पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद बी स्थान पर पहुंच जाता है, जबकि दूसरा आदमी 9 घंटे बाद ए स्थान पर पहुंच जाता है। यदि पहले की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे की चाल कितनी होगी। तो देखिए ए से बी तक ये कोई दूरी है, और जो स्थान ए है यहाँ पर पहला व्यक्ति खड़ा है और पहले व्यक्ति की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पहला व्यक्ति है इसको ए से बी की ओर जाना है, और नहीं बी बिंदु पर जाना है। और जो दूसरा व्यक्ति है वह स्थान बी पर खड़ा है और इसकी जो चाल है वह हमको पता नहीं है, इसी को हमको फाइंड करना है। तो इसको मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमको फाइंड करना है। और जो स्थान बी पर खड़ा है दूसरा व्यक्ति, उसको स्थान ए पर जाना है, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न क्या बोला है, वह दोनों रास्ते पर कहीं मिले हैं। तो मान लीजिए ओ बिंदु पर, ओ स्थान पर दोनों व्यक्ति मिले हैं, और मिलने के बाद जहाँ से मिले हैं, मान लीजिए पहला व्यक्ति बिंदु ओ पर मिला, मिलने के 4 घंटे बाद यानी 4 घंटे बाद स्थान बी पर पहुंच गया। और जो दूसरा व्यक्ति है मिलने के बाद यानी बिंदु ओ से मिलने के बाद 9 घंटे के बाद स्थान ए पर पहुंच गया। देखिए
जो दूसरा व्यक्ति है वह जहाँ पर मिले दोनों लोग वहाँ से 9 घंटे बाद स्थान ए पर पहुँच गया, और जो पहला व्यक्ति है मिलने के 4 घंटे बाद स्थान बी पर पहुँच गया। और क्या हम लोग यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे। जो पहला व्यक्ति है वह जहाँ पर मिला, जहाँ पर दोनों आदमी मिले, वहाँ से बी तक जाने में लगा समय 4 घंटे। और बी तक कौन गया? पहला व्यक्ति गया। तो पहले व्यक्ति की जो स्पीड है वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे ही जो दूसरा व्यक्ति है जहाँ से मिला बिंदु ए तक जाने में 9 घंटे लगा, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका स्पीड क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखिए, आप लोगों ने मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखा होगा, तो आपको वहाँ से एक बात पता चल गई होगी, यह जो समय होगा वह क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? जब दो व्यक्ति या दो वस्तु एक ही समय से चलना आरंभ करें तो जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वह समय क्या होता है? इक्वल होता है। यानी ए ओ और ओ बी क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि एक ही समय से चलें और यहाँ पर मिलें, तो यह समय और यह समय क्या होगा? इक्वल होगा। टी ए से ओ का समय और टी ओ से बी तक का समय क्या होगा? इक्वल होगा। और अब कुछ करना है नहीं, रेशियो मेथड लगाइए, प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस सब कुछ पता है हमको, या फिर आप डायरेक्ट यहीं से लगा लीजिए। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस। टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? ए से ओ तक, ए से ओ तक यानी 9 इंटू एक्स। स्पीड क्या है? 36। ओ से बी तक डिस्टेंस क्या है? 4 गुणा 36। स्पीड क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 36 गुणे 36 डिवाइड बाई 9, 4। तो सॉल्व की 4 चौका 16, 16 गुणे 36, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट में जाएगा तो 4 गुणे 6, x इक्वल टू 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि स्पीड पूछा है। यानी जो दूसरा व्यक्ति है उसका स्पीड क्या होगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे प्रश्न को हल करना सिखाऊंगा जिससे कि आपको लगेगा कि इस विधि का मैं प्रयोग करके किसी भी टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए प्रश्न क्या है। ट्रेन ए 8 बजे सुबह पटना से बक्सर के लिए प्रस्थान करती है तथा 12 बजे दिन में बक्सर पहुंच जाती है। दूसरा ट्रेन बी 6 बजे बक्सर से पटना के लिए प्रस्थान कर 12 बजे दिन में पटना पहुंच जाती है। बताएं दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलती हैं? तो देखिए, ट्रेन ए पटना से चली बक्सर, पहुंची कब? दिन के 12 बजे। चली कब से? सुबह के 8 बजे। अब ट्रेन बी बक्सर से चली कितनी बजे? सुबह के 6 बजे। अब कब पहुंची? दिन के 12 बजे। अब देखिए, यह प्रश्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड है वो हमको पता नहीं है, ना ही पटना से बक्सर का दूरी भी हमको नहीं पता। इस वजह से यह प्रश्न थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं। देखिए कैसे। अगर पटना और बक्सर के बीच का समय देखा जाए, वह कितना होगा? 4 घंटे होगा। और बक्सर और पटना, लेकिन ट्रेन बी के द्वारा, ये क्या है? ट्रेन ए के द्वारा समय, और ये ट्रेन बी के द्वारा समय कितना होगा? 6 घंटे, क्योंकि 6 बजे से चला 12 बजे पहुंचा। ठीक है, ये हमको समय मिल गया। अब देखिए
कुछ करना है नहीं, रेशियो मेथड लगाइए। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन ए ट्रेन बी। ट्रेन ए का जो टाइम है कितना है 4 घंटे, ट्रेन बी का कितना है 6 घंटे। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा, तो मान लीजिए 1 मत मानिए, क्योंकि जब समय 4 और 6 हो गया यानी 1 से अधिक हो गया तो आप लोग 1 मत मानिए, कुछ और मान लीजिए। क्या मानेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा 12 दोनों के लिए होगा। तो समय क्या आ गया, सॉरी स्पीड क्या आ गया, 4 तियाँ 12, 6 दूना 12। ये हमको स्पीड मिल गया किसका, ट्रेन ए का जो स्पीड आया वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और ट्रेन बी का स्पीड क्या होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको स्पीड मिल गया। तो प्रश्न क्या पूछा है, पहले इसको देखिए। दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया था। वो कंडीशन यह था जब दो वस्तुएं एक ही बिंदु पर आकर के मिलें, तो जिस बिंदु पर मिलेंगी तो दोनों वस्तुओं का जो समय होगा वह इक्वल होगा। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन यह था जब वस्तुएं चलना आरंभ करें तो उनका जो समय हो वह इक्वल हो। समझने के लिए, जैसे ट्रेन बी है, यह चलना आरंभ की सुबह 6 बजे, ट्रेन ए चलना आरंभ की सुबह के 8 बजे, तो इनका जो समय है चलने का वह डिफरेंट है। अगर आप लोग उस मेथड को अप्लाई करोगे, उस कंडीशन को अप्लाई करोगे तो इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का चलने का जो समय है वह क्या है, डिफरेंट है। तो उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए दोनों का जो समय है, चलने का समय है, उसको इक्वल कीजिए। तो देखिए, अगर हम लोग ट्रेन बी को 2 घंटे के लिए चलाएं, अब उनका जो समय होगा वह इक्वल हो जाएगा। तो ट्रेन बी के द्वारा यह दूरी कितना होगा, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन बी चलता है तो यह दूरी कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। अब देखिए, यहाँ से ट्रेन ए चलना आरंभ किया और यहाँ से ट्रेन बी चलना आरंभ किया, तो कहीं पर मिलेंगे, तो मान लीजिए बिंदु ओ पर मिलेंगे। अब देखिए, जहाँ पर मिलेंगे ये इसका समय और ये इसका समय क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये ट्रेन ए का समय इक्वल ट्रेन बी का जो समय होगा वह इक्वल होगा। एक ही समय से चलना आरंभ किए। देखिए, ट्रेन ए 8 बजे, ट्रेन बी 8 बजे। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। पूरा 12, ये इतना 4, तो बच गया 8 किलोमीटर। लेकिन हमको अभी ये इतना डिस्टेंस और ये इतना डिस्टेंस नहीं पता है, तो लगाइए रेशियो मेथड। स्पीड टाइम डिस्टेंस। टाइम क्या है, यानी ट्रेन ए ट्रेन बी, ट्रेन ए का जो टाइम है यानी ये टाइम और ये टाइम क्या इक्वल होगा, तो इसको मान लीजिए 1 होगा। डिस्टेंस हमको नहीं पता, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा हमको नहीं पता। स्पीड पता है हमको, ट्रेन ए का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी का स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको डिस्टेंस मिल गया 3 और ये 2 किलोमीटर होगा। अब देखिए, जो पूरा दूरी आया कितना आया, 5 किलोमीटर आया है, कितना 8 किलोमीटर, यानी जो 5 यूनिट होगा वह 8 के बराबर होगा। तो जगह यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 किलोमीटर, सॉरी 5 8 के बराबर होगा, यानी जो 5 यूनिट है वह 8 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट क्यों, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, टाइम है, तो कितना हो जाएगा 8/5 होगा। अब देखिए, अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। 1 यूनिट क्या है, टाइम है, यानी 8/5 घंटे होगा। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 घंटा 36 मिनट होगा। यानी 1 यूनिट क्या होगा, 1 घंटा 36 मिनट के बराबर होगा। तो यानी ये जो समय आया कितना आया, 1 घंटा 36, यानी अगर यह 8 बजे से चलना आरंभ किया तो 1 घंटे 36 मिनट के बाद ट्रेन बिंदु ओ पर मिलेगा। तो 8 बज रहा था तो 1 घंटा 36 मिनट जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9:36 पर जो ट्रेन होगी वह आपस में आकर के मिलेंगी। अब देखिए अगला प्रश्न, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना है।
व्यास पूछा है। इसको ऐसे प्रश्नों को इसको मेंसुरेशन में देना चाहिए, लेकिन यह इसी चैप्टर का प्रश्न है, तो रेशियो मेथड तो नहीं लगेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ लेनी पड़ेगी। ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त का जो ये दूरी है इसको बोलते हैं परिधि। परिधि का फार्मूला यानी वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr। अब केंद्र से परिधि के बीच की दूरी इसको बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। परिधि से परिधि के बीच की दूरी लेकिन केंद्र से होकर की जाए इसको क्या बोलते हैं, व्यास। और पाई की वैल्यू 22/7, कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू 3.14 भी होती है, लेकिन आप लोग फिलहाल इसको याद रखिए 22/7। ये जानकारियाँ आप लोग रखिए। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। इंजन का पहिया 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी एक बार घूमेगा तो यानी एक परिधि की वैल्यू होगी, एक बार पहिया घुमा तो यह किसके बराबर होगा, एक परिधि के बराबर होगा। तो बोला क्या है, 350 बार घुमा यानी 2πr इंटू 350 बार घुमा है, तो कितना दूरी ट्रेवल किया, कितना दूरी चला, 1.76 किलोमीटर। अब पूछा क्या है, पूछा क्या है, व्यास पूछा है। तो व्यास का फार्मूला 2r होता है, यानी हमको क्या निकालना है, 2r। तो 2r निकालना है हमको 1.76, और डायमीटर किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो ध्यान रखिए किलोमीटर को चेंज कीजिए सेंटीमीटर में। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर, और 350 पाई की वैल्यू 22/7, 35 होगा। और 2r क्या होता है, d, यही पूछा है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 100 से 176, 1000 और 50 इंटू 22, 22 8 176 होगा। ये 1 0 खत्म, ये 20 बार में, यानी d = 160 सेंटीमीटर। यानी पहिए का जो व्यास होगा, इंजन के पहिए का जो व्यास होगा वह कितना होगा, 160 सेंटीमीटर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी टीप की गति होगी। प्रश्न क्या बोला है, एक घड़ी है, जो सेकंड वाली सुई है वह 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो पूछा है इस टीप की गति क्या होगी। देखिए इसको, अगर एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो यानी एक परिधि यानी 2πr के बराबर होगा, लेकिन ये एक चक्कर कितने समय में करेगा, 60 सेकेंड। यानी जो 60 सेकेंड में जो दूरी होगा वह 2πr के बराबर होगा। 60 सेकेंड में दूरी 2πr, तो 2 22/7, r कितना है, 2 44 88/7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, 60 सेकेंड में दूरी। अब देखिए पूछा क्या है, गति, तो समय से भाग करते हैं। तो 60 सेकेंड में इतना दूरी, तो 1 सेकेंड में बताइए दूरी। (88/7/60) सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आंसर। अब अगला प्रश्न, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगें लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगें उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है।
तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना है। और प्रश्न यह भी बोला है कि कुत्ते की 2 छलांग खरगोश के 5 छलांगों के बराबर है। तो आप लोग चाहें कुत्ते की छलांग और खरगोश के छलांगों का अनुपात पहले आप लोग निकाल लीजिए। कुत्ते की 2 छलांग खरगोश के 5 छलांगों के बराबर है, आर फॉर रैबिट। तो इनका अनुपात निकाल लीजिए। तो कितना आ गया 5:2, यानी जो कुत्ता है उसका 1 छलांग और जो खरगोश है उसका 1 छलांग कितना आ गया 5:2 आ गया, यानी उनके छलांगों का जो अनुपात आया वो 5:2 आ गया। अब बोला क्या है, खरगोश के 4 छलांग और कुत्ते के 6 छलांग का अनुपात निकालिए। तो मल्टीप्लाई 6 किए हैं तो इसमें भी करेंगे, तो 6 5 30, 4 दूना 8। जरा इसको सॉल्व कीजिए तो 15:4 ये आएगा, यानी 6 छलांग किसका, कुत्ते का, 4 छलांग खरगोश का जो रेशियो आया वह 15:4 आया। तो आप लोग बोलेंगे कि प्रश्न बोला है क्या, गति निकालने को। चाहे गति बोलिए, चाहे दौड़ बोलिए, चाहे छलांग बोलिए, सब क्या है, एक ही है। अब अगला प्रश्न, एक बंदर 52 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे पर चढ़ना शुरू करता है। तो पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है, जबकि दूसरे मिनट में वह 5 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह से खंभे के ऊपर बंदर को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 52 मीटर का खंभा है, पहले मिनट में बंदर 15 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में बंदर 5 मीटर फिसल गया, यानी 10 मीटर चढ़ा। तो 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ा, 10 मीटर। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 10 मिनट, बंदर चढ़ गया 50 मीटर, बच गया 2 मीटर, उसको अगले मिनट में चढ़ा दिया जाएगा। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो प्रश्न सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों, अगर देखो 2 चौका 8, यानी 8 मिनट में बंदर 40 मीटर चढ़ गया होगा, ठीक है। अब जो अगला मिनट होगा वह 15 मीटर चढ़ेगा, यानी 55 मीटर चढ़ जाएगा। हमको चढ़ना कितना है, 52 मीटर, यानी 8 मीटर तक 8 मिनट में 40 मीटर बंदर चढ़ चुका है, बचा 12 मिनट। तो यानी अगर 10 मीटर में 2 मिनट, तो चढ़ना कितना है 12, तो 12 मीटर में कितना, तो 2/10 गुणा 12, तो ये 5, तो कितना आ गया 12/5, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 2 12 होगा। 8 मिनट प्लस ये समय, ये भी मिनट में है, तो ऐसे ही रहने दीजिए, 12/5 ये भी मिनट में है। तो सॉल्व कीजिए, 40 धन 12/5, तो 52/5 मिनट, इतने मिनट में बंदर चढ़ जाएगा। फ्रैक्शन में, इसको मिश्र में करेंगे तो चेंज कर लीजिए, 5 50 2, यानी इतने मिनट में बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। 10 सही 2/5 मिनट में बंदर खंभे की चोटी पर चढ़ जाएगा। दोस्तों, यह जो प्रश्न था यह इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां से जा करके देख सकते हो। मैंने इस चैप्टर के ऊपर कम से कम 6 भाग बना रखे हैं, तो आप लोग जा करके वहां से देख सकते हो। और सभी जो भी प्रश्न आएंगे सभी एक ही मेथड से, वह रेशियो मेथड से हमने सॉल्व किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।